हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम किरण पब्लिकेशन 91+ का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं और साइड से ही हम SD यादव की जो बुक है उसका हम वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता हो वो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट, तो वहाँ से उन वीडियोस पे जाके देख ले। बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे भी नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, यहाँ पे भी हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था और आज इसके हमने पिछली वीडियो में 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज इसका चौथा टॉपिक है, आपको दिख भी रहा होगा। चौथे टॉपिक की पहली क्लास है और जिसमें हम घातांक एवं करनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये घातांक एवं करनी में एक लाइन में अगर बोलना चाहूँ, घात का मतलब होता है कोई भी पावर। जैसे कि मैं मान लूँ 1 की पावर 2 है तो इसका मतलब हो गया घात, और घातांक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का बार बार गुणा करना। 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरीके से 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, इस तरीके से जितनी भी उस पे पावर होंगी वो घातांक होंगी। और करनी का अर्थ होता है जो रूट के रूप में होती हैं, जैसे कि वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, षष्ठमूल, और इस तरीके से जो मूल बनते हैं वो हमारी करनी होती है। एक लाइन में इसकी परिभाषा, टॉपिक की परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। आज हम इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, जिनको हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम आज इसका पहला टाइप इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। महज इसमें 300 के लगभग सवाल हैं, तो करीब 10-11 वीडियो इसमें कंप्लीट बनेंगी हमारी, तो बने रहे हमारे साथ में। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, आप देख भी पा रहे होंगे हमने एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाई चांस 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक से रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि इस वाले टॉपिक का ये नंबर का कौन क्वेश्चन रह गया। कृपया आप इसे, मैं सिंगल क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं और मैं आपको, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको 100% संतुष्ट करने का है। कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले कि इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व। मेरी बात को समझेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि a की पावर n है तो ये क्या है, घात है। मैं इस बात को थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। और मैंने किया a गुणा a गुणा a गुणा a डॉट 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 a की पावर n तक, मतलब अनंत तक। तो इसका मतलब हो गया कि अनंत है, मतलब अनंत का मतलब ये है कि कोई भी यहां पर फिक्स, जैसे मान लीजिए कि यहां पे 10 है, 10 तक पावर है या n तक पावर है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो नंबर बनेंगे ये बनेंगे घातांक, मतलब कि n की जो भी पावर होगी। कहने का अर्थ मेरा ये हो गया, एक तरीके से घात और घातांक में विशेष अंतर नहीं है। घात का मतलब भी वही है और घातांक का मतलब भी वही है। बात क्लियर हो पा रही होगी उम्मीद करता हूं। अब मैं थोड़ा सा करने की बात करता हूं। जो भी कंडीशन अंडर रूट में होगी, चाहे वो वर्गमूल हो, चाहे वो घनमूल हो, चाहे वो चतुर्थमूल हो, कोई भी मूल हो, और इस तरीके से दे रखे हो तो उसको बोलते हैं हम करनी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझनी है चीजें, ठीक है। पेपर में एक चीज नहीं आएंगी। अब इसके बेसिक रूल हैं और उनको आपको समझना है भाई। मेरे बेसिक रूल क्या है इसके, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि जैसे मैंने कर दिया a की पावर x, b की पावर x और c की भी पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूं a b c। जब इनके आधार अलग अलग हों और पावर 1 हो तो मैं उसको आधार जो है उनका गुणा करके हम पावर को लिख सकते हैं। अगर कंडीशन कुछ इस तरीके की आपको दिख जाए, a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर z, तो इनके आधार जब समान हैं तो गुणा में घात क्या हो जाती है भाई मेरे, जुड़ जाती हैं। मतलब कि a की पावर x प्लस y प्लस का z। ये रूल आपको ध्यान रखने, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे हाथ के हाथ मेरी बात को। a बटे b अगर यहां पर किया है किसी ने, इसकी पावर m है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m बटे b की पावर m। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं भाई। और आगे कंडीशन क्या दे रखी है, आगे कंडीशन कुछ इस तरीके से है, जैसे मैं बोलूं जैसे a की पावर m की पावर है n, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं,
ए की पावर m इंटू एन, मतलब कि एम एन। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई या नहीं। अगर किसी भी नंबर की पावर है, ये चीज आपकी बुक में ही दे रखी है, इस तरीके से है कोई भी पावर, यहां पर चलो कर दीजिए आप m कर दीजिए, वहां पर n 1/n, तो इसका मतलब हो गया ए की पावर m अपॉन n, तो ये बात आपको समझनी है। अब यहां से एक खेल मेरा समझने की आप कोशिश करेंगे, ये रफ कर देता हूं, ये बात समझ में आ गई होगी, और नोट करते जाएं साथ के साथ चीजें समझने के लिए थोड़ा सा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई कंडीशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है हमें तो, कि a की पावर m की पावर n, क्या ये इसके बराबर होगा? क्या ये इसके बराबर होगा? ये इसके बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये इसके बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकता है। मैं इस बात को बिल्कुल एकदम प्रूव करके भी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मैंने एक ही कोई, अब ये तो आपने पढ़ लिया है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a की पावर m इंटू एन किया था हमने, किया था या नहीं किया था, इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, मतलब कि ये फिर इसके बराबर नहीं है। ये बात आपकी समझने की है, और जो कि आपको समझने में अगली 1 मिनट में इस बात को आपके दिमाग तक उतार दूंगा। अगर मैंने कोई भी a की वैल्यू मान ली, जैसे कि मैं मान लेता हूं a की वैल्यू 2 मान ली, और m की वैल्यू मैंने मान ली 3, और फिर n की भी वैल्यू मैंने मान ली 2, तो इसका अर्थ पता है क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 3 की पावर 2 है, की पावर 2 है, मतलब कि 3 की पावर 2 है कि ये जो हमारा उत्तर आएगा उसकी पावर फिर क्या है? 2 की पावर फिर वो है, तो मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, तो मतलब हो गया कि 2 की पावर ये क्या है? 9 है। अच्छा, अगर आप इसको लिखेंगे इसी ऑर्डर में, तो मतलब 2 का मतलब कितना था, यहां पर लिखेंगे a का मतलब कितना था? 2 था, और m का मतलब 3 है, और n का मतलब है हमारा 2, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6, तो इसका मतलब आया है 2 की पावर 6, और इसका मतलब आया है 2 की पावर 9, तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इसको ये ऐसे कर देता तो बात ठीक है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि सारा खेल जो है वो ब्रैकेट का है मेरे लाल, वो सारा खेल क्या है? ब्रैकेट का। अगर यहाँ ब्रैकेट का यूज अगर वो कर देता तो मैं मान लेता कि भाई बात बिल्कुल उसकी सही है, तो फिर दोनों कंडीशन बराबर हो जाती है। ये बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपको इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो तो आपको वहां पर पावर का यूज कैसे करना है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगली बात क्या कह रहा है, इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने फिर भी कह रहा हूं a की पावर m की पावर n की पावर p है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a की पावर m p n ऐसे नहीं कर सकता। ध्यान रखेंगे, क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसका मतलब कुछ और है। हाँ, अगर ये कुछ ऐसे होती तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, लेकिन ये ऐसे नहीं है, तो फिर मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना भाई? बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये बात है। तो अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात को समझेंगे। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, एक बात और बताने वाली है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि a/a की पावर माइनस का m है, ये सारी चीजें आपकी बुक में दे रखी है, और मैं बुक में से इन चीजों को बता रहा हूं, और क्योंकि बताने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम्हें रूल पता नहीं होगा तब तक आप सवालों को कर नहीं पाओगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो ये जब पावर माइनस की है तो ये ऊपर जाने पर पावर प्लस की हो जाती है, मतलब कि चिन्ह बदल जाते हैं जब पावर को हम ऊपर नीचे सरकाते हैं। तो मतलब क्या, तो हर को अंश बनाए या अंश को हर बनाए तो पावर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। यहाँ माइनस है तो वहां प्लस हो गया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि a की पावर a/b की पावर है माइनस का m, तो मैं इसको आपको पहले हमने रूल लिखा चुका हूं कि वहां पर क्या कर रहे होंगे हम, क्या हुआ, सही आ रहा है। तो ये a/b की पावर माइनस m है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने माइनस a की पावर माइनस का m कर देंगे और b की भी पावर माइनस का m कर देंगे। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का मतलब कि b की पावर कितनी हो गई, प्लस के m, और ये नीचे आएगा तो a की पावर कितनी होगी, प्लस के m। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अब ये दोनों बराबर हो गए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b/a की पावर
m। बात क्लियर हो पाई होगी, उम्मीद करता हूं बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। ठीक है, ये कुछ इसके रूल्स थे जो कि आपको समझने थे। बाकी हम जब सवाल करेंगे जो समझ लेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सवाल आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब मेरा ये है कि यहाँ से इन रूलों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जब हम करते हैं सवाल के हिसाब से हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो हम फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू हम सवाल के हिसाब से हम सवालों चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए एक बात को ध्यान से समझेंगे। अब सवाल पे आते हैं, हम सवाल क्या कहना चाह रहे हैं भाई। ये तो मैंने आपको एक बात तो बताई दी होगी, जैसे कि कोई भी पावर a की पावर n है तो इसको मैं कर सकता हूं अंडररूट में, इसको मैं कर सकता हूं a की पावर 1/n। मतलब कि अगर यहां पर ये a है तो इसका मतलब, अगर यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, वर्गमूल है, मतलब 1/2 है। अगर यहां पर कर दिया घनमूल तो इसका मतलब हो गया कि a की पावर 1/3 है। ये बेसिक सी चीजें आपसे आती होंगी, उम्मीद करता हूं। तो अगला क्या है, अगले पे आते हैं। हाँ भैया, अब सवाल करेंगे हम। सवाल क्या कह रहे हैं भैया, सवालों को बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। और देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है 251 की, अब यहाँ पे हमें पहले थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब यहाँ इकाई के अंक की बात कर रहा है, इकाई के अंक की बात कर रहा है, तो इकाई के अंक पे थोड़ा सा हम काम करते हैं। पहले मैं इकाई के अंक को समझाता हूँ कि इकाई का हम कैसे निकालते हैं और कैसे चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जब कभी भी आपको इकाई का अंक दे रखा हो, जब कभी भी आपको, मैं बिल्कुल देसी में चलता हूं भाई, इकाई अंक इनमें से कोई हो, एक हो, पहले 0 आएगा, पहले 0, 1, 5 और 6, इन चारों डिजिट्स में से कोई भी नंबर हो, फिर चाहे उस पे पावर कितनी हो, इकाई का अंक वही होता है। ये बात पहली फुर्सत में आप नोट कर लीजिए। क्या, इकाई का अंक, जब आपको इकाई अंक इनमें से कोई भी नंबर का दे रखा हो तो वही इकाई का अंक होता है, चाहे पावर उस पर कितनी भी क्यों ना हो। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 3 की 37 की पावर 37 में कर देता हूं, तो इसको हम इकाई का अंक अगर निकालने की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा कि भाई जब हम इकाई का अंक निकालते हैं तो आप बोलोगे कि भाई 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। ये बात तो ठीक है कि मैं 4 का डिवाइड करता हूं, लेकिन क्यों 4 का ही क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन कभी सोचा आपने कि 4 का ही क्यों करते हैं? भाई 4 का क्यों करते हैं? और भी तो नंबर हैं, बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, जैसे कि 5 है, 8 है, 9 है, 7 है, ये भी नंबर तो हैं। इनका डिवाइड क्यों नहीं किया हमने? 4 को ही क्यों चुना है? 2 का भी नहीं, 2 को भी नहीं चुना, 3 को भी नहीं चुना, 4 को ही क्यों? मैं इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं कि 4 को ही हम क्यों यूनिट डिजिट में फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जैसे मैंने 2 की पावर 1 किया तो मतलब होगा 2, अगर मैंने 2 की पावर 2 किया तो मतलब होगा 4, अगर मैंने 2 की पावर 3 किया तो मतलब होगा 8, अगर मैंने 2 की पावर 4 किया तो मतलब होगा 16, अगर मैंने 2 की पावर 5 किया, बहुत ध्यान से, तो होगा 32। अब एक बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश, इसी से क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल छोटी सी बात से ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए भाई मेरे, कि जब हम किसी भी नंबर की पावर 4 के बाद में 5 में जैसे ही जाते हैं तो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। जैसे हम 4 की पावर 2 की पावर 4 के अप्रोक्स 4 के एवब गए तो 5 जैसे ही गए तो यूनिट डिजिट मतलब कि क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। 2 यहां है तो 2 यहां पे, फिर यहां पे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हम 4 का ही डिवाइड क्यों करते हैं। 4 का डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 4 के बाद जस्ट 5 पे गए तो अंक रिपीट होने लगता है, इसलिए हम 4 का डिवाइड करते हैं। अब इसका रोल यहीं पे खत्म होता है, हम सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, बात को समझते जाएंगे भाई, सवाल क्या कह रहा है। और एक बात और थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। चलो, अगर किसी भी सम संख्या का गुणा
में जब 5 से करता हूं तो इकाई अंक 0 आता है। जब किसी विषम संख्या का गुणा मैं 5 से करता हूं तो इकाई अंक 5 आता है। इस बात को और गांठ बांध के रख लेना ताकि सवालों को करने में आपको आसानी हो जाए। ध्यान रखेंगे भैया, क्योंकि 5 का मल्टीपल में सिर्फ और सिर्फ 0 और 5 ही यूज होते हैं जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल पे आते हैं। टाइप नंबर 1 का पहला सवाल है, 251 की पावर दे रखी है भैया, प्लस 21 की पावर दे रखी है, माइनस 6 की पावर दे रखी है, प्लस 5 की पावर दे रखी है, प्लस 16 की पावर दे रखी है, प्लस 259 दे रखा है। को सरलीकृत रूप में अगर लिखा जाए तो इकाई का अंक कितना होगा? तो पहले में 1 मिल रहा है मुझे, मैंने पहले भी अभी जस्ट बोला है। दूसरे में भी 1 मिलेगा, प्लस प्लस है, जहां प्लस लगाते जाओ, जहां माइनस है वहां माइनस का यूज करते जाओ। और जहां 6 दिख रहा है तो 6 हो गया, प्लस 5 है, फिर उसके बाद माइनस का 6, उसके बाद प्लस का 9। यूनिट डिजिट को ही हम यूज करेंगे, जो प्लस के उनको जोड़ दो, जो माइनस के उसमें से उसको घटा दो। तो ये हो गए 14, 15 और 1 16, और ये हुए भैया 6 और 6 12 है। मतलब कि 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा यूनिट डिजिट? 4 बचेगा, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। यूनिट पे ही काम करना है, बहुत ज्यादा हमें सवालों को ऐसे नहीं कि पावर कितनी दे रखी, उससे कोई मतलब नहीं। जब हम यूनिट पे ही काम करेंगे तो यूनिट का ही हमने यूज करना है। यहाँ पे 25 की पावर दे रखी है, 36 की पावर है और 3 की पावर है। 25 और 36 की पावर का मतलब हो गया कि एक में तो 5 मिलेगा और दूसरे में मुझे 6 मिलेगा, प्लस 3 की पावर आपको दे रखी है 54। अब 3 की पावर ही समझेंगे, क्योंकि 73 है तो 3 की पावर ही मुझे तो दिखाई देगी भाई, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट पे काम करना है। और 54 है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। 54 में डिवाइड करिए 4 से, और जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर कितना आया, 13 चौके 52 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना आया 2। और जो रिमाइंडर आया है, और जो रिमाइंडर हमारा आया है उसको ही हम उसकी पावर लिख देंगे जो यूनिट डिजिट है, और इसका मतलब हो गया भाई 9। अब देखिए 9 और 6 15 और 5 मतलब यूनिट डिजिट में 20, तो मतलब यूनिट डिजिट में क्या हो गया इसका 0, और यही सवाल का उत्तर है। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, स्क्रीन पे सभी सवाल आ रहे हैं, तो यूनिट पे ही काम करना है, तो हम यूनिट का ही यूज करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 6 है, 3 है, 7 की पावर है, तो 7 की पावर 71 है। 71 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 17 चौके 68, मतलब कि 3 रिमाइंडर आएगा, तो 7 की पावर हो गया भाई 3, गुणा में यहां पर 6 है तो 6 ही आएगा, गुणा में 3 की पावर है 65 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64, तो रिमाइंडर 1 बचा है। जो रिमाइंडर बचता है उसको हम मूल पावर के रूप में लेते हैं, फिर जो इकाई का अंक है, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही हो गया। अब इसको अगर मैं खोलूंगा तो देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 3, ये बात खोल के मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये चीज समझ में आ जाए, उसके बाद आपको खोल के नहीं करनी है। ये हो गया कितना 9 मिलेगा, 7 7 49, और 9 7 63, मतलब कि यहां से भी मुझे 3 मिला, यहाँ 6 और यहाँ 3 3 3 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, तो यूनिट डिजिट में कितना मिल गया मुझे भैया 4, दूसरी बात में 3 छिक्के 18, 18 तिया 24, मतलब कि यूनिट डिजिट में भी फिर भी हमें 4 मिलेगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना भाई? ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है किस तरीके से हमने सवालों को किया है। ये है 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा, 3 की पावर 40 है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, जैसे 3 की पावर आपको दे दी 40 और इसमें 4 से किया भाग, तो रिमाइंडर आया 0। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जो यूनिट डिजिट है उसको हम 4 बार लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि 4 बार क्यों, क्योंकि 4 के बाद ही रिपीट होता है, 4 से पहले रिपीट नहीं होता है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में 81, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? आप बोलोगे भाई यूनिट डिजिट हो गया 1, और यही सवाल का उत्तर है। झटके से सवालों के उत्तर आ जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो पावर 4 लेंगे, और जब रिमाइंडर बचेगा तो उसको ही पावर लेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है भैया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है 3 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, 3 गुणा 8 मुझे यही दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं फिर भी कह रहा हूं 3 गुणा
8 गुणा 7 गुणा 6, यूनिट यूनिट पे ही काम करना है तो यूनिट यूनिट को ही हम लेंगे। अंक देखिए 6 सत्ते 42 का 2 और 8 ती 24 का 4 और 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट में क्या मिला मुझे 8। तो आपको पूरा भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूनिट जहां से मिल जाए मुझे वहीं पे उस पे ही हमें छोड़ देनी है चीजें। तो इसका उत्तर क्या हो गया भाई मेरे 8। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल कह रहा है 7 है और 1 है, 7 पे पावर है 152 और 153 है, 53 में भाग करेंगे चूंकि 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि आखिरी के अंक 2 से विभाजित होने चाहिए, वो सॉरी 4 से विभाजित होने चाहिए। तो 4 से आखिरी के 2 अंकों को मतलब कि 53 को विभाजित करूंगा तो मुझे एक रिमाइंडर मिलेगा, मतलब कि 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7 और वहां पे 1 दे ही रखा है तो 7 1 7, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरा 7। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं भाई मेरे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल 6 है माइनस की 4 की पावर है, यूनिट डिजिट क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पे 56 में भाग कर दिए और जो रिमाइंडर आएगा वही 56 में भाग करने पर रिमाइंडर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है और 6 जहां है वो तो 6 ही रहेगा, मैंने पहले भी ये चीज बता दी है। और वहां पे जब रिमाइंडर कुछ नहीं तो 4 की पावर हमें 4 लेनी पड़ेगी, इसको 4 बार खोलना पड़ेगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 6 छंगे 36, 6 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा भैया? 6 में से 6 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 0। तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। और यही सवाल का उत्तर है। तो बहुत खटाखट इस सवालों के उत्तर आ जाएंगे आपने अगर थोड़ा सा सोच लिया है तो। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस मेरी बात को। ये कह रहा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, कितनी धनात्मक संख्याएं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं करता हूं एक अंक की बात, क्या एक अंक की बात करता हूं, एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? एक अंक की कितनी 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 संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे कि भाई एक अंक की मात्र 9 संख्याएं, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का, अगर मैंने पहले भी ये बोल दिया है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो एक अंक की जब हम संख्या ले रहे तो कितनी है? 9 गुणा 10 की पावर 0 आपने बोला था, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 अंक की संख्याएं कितनी है? 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे कि 9 गुणा 10 की पावर 1, मतलब कि कितनी हो गई? 90। 90 तो हुई या नहीं हुई भाई? 1 से 9 तक तो 9 हो गई, और 9 से 99 तक 2 अंक की संख्या कितनी बनेंगी? 90 बनेंगी। आप बोलोगे, बात क्लियर हो पा रही है? अच्छा, अगर मैं बोलूं 3 अंक की संख्याएं कितनी है? 3 अंक की संख्याएं कितनी है? तो आप क्या करोगे? 3 गुणा फिर 10 की पावर 2 कर देंगे, मतलब कि कितनी होगी भैया? 900। 3 अंक की संख्या कितनी बनेंगी? 900 बनेंगी। कहां से कहां तक बनेंगी बताऊं? देखो बहुत ध्यान से समझो इस बात को, क्योंकि देखो अब आपने 3 अंक की संख्या ली पहले, मतलब के 100 पे से आपने 999 तक गिना है, 100 पे से आपने 999 तक गिना है, तो कितनी संख्याएं बनेंगी हमारी? 900 बनेंगी। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि जब 1 कर रहे थे तो पावर 0 थी, जब हम 2 कर रहे थे तो पावर 1 थी, जब हम 3 कर रहे थे तो पावर कितनी थी? 2 थी। तो जब हम 100 करेंगे तो पावर कितनी होगी? पावर होगी मेरे बाबू 99। बात समझ में आ गई होगी या नहीं? हाँ या ना? जब यहाँ पे 1 कर रहे तो मतलब उसमें से 1 कम करके उसकी पावर लिखनी, 9 का मल्टीप्लाई करना, ये इस सवाल का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। क्लियर? हाँ या ना? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है? क्लियर है भाई? लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, और ये वीडियो यहीं पर हम क्लोज करेंगे, और अगली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे हम, और चीजों को समझते जाएं। यहां पर भी हमें यूनिट डिजिट ही फाइंड करनी है। 7 की पावर है 13, 9 की पावर है 47, 14 की 4 की पावर है 24, गुणा में है सभी चीजें, और 2 की पावर है 12। तो पहले अगर मैं पहली बात को करूं तो रिमाइंडर यहां पर अगर 13 में डिवाइड किया तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो मैं सीधा हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं, गुणा।
अगर मैं दूसरे की बात करूं 47 है, 47 का मतलब हो गया 3 रिमाइंडर बचेगा। ये चीज आपके दिमाग में चल रही है नहीं चल रही है? 47 में डिवाइड कर रहा हूं मैं 4 से बाबू। 47 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। ध्यान रखेंगे 11 चौके 44 प्लस 3 इक्वल टू 47। मतलब समझ में आ गया? अगर मैं इसको 4 लेता हूं, 4 की पावर 24 है, 24 का मतलब इसको 4 बार लिखना पड़ेगा। अरे ये तो लिखा नहीं है। 3 है तो 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, ठीक है, गुणा। और भैया 4 की पावर 4 की पावर 4 लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसको मैं करूंगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ध्यान से समझते जाएंगे। और इस पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ऐसे ही इसको लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, चलो इसको भी लिख लीजिए जब ऐसी बात है तो 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है भैया, तो अब देखिए मेरी बात को ध्यान से। 9 निम्मा 81, 9 एक 9 मतलब 9, 9 7 63 मतलब कि 3। अब यहां से हमने पहले भी किया था तो क्या मिला था मुझे? 6 मिला था, ये नहीं मिला था। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 मतलब कि 6, 6 छंगे 36 और मतलब 6 और 8 3 24 मतलब कि 4। यूनिट डिजिट मेरा क्या हो गया? 4। मतलब कि 6 का गुणा मैंने 3 से किया तो 3 छिके 18, 3 छिक्के 18 मतलब कि यूनिट डिजिट क्या आ गई? 8 आ गई। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है। हाँ ठीक है भाई 8 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आगे होगी उम्मीद करता हूं। तो ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, वीडियोस को सभी को अंत तक देखें, बहुत मजा आएगा पक्का यार। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, बाय।